नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो अपन बात करेंगे कक्षा 12 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें अपन बात कर रहे हैं भूगोल विषय के लिए। तो साथ ही अपन जो भूगोल विषय में बात कर रहे हैं अध्याय फर्स्ट जो आपके है वो है मानव भूगोल के की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र। अब इस अध्याय में से आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर के। अब अपन सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इस अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा जाता है मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। इस अध्याय में से जो हमारे लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। अब इस परिभाषा के आधार पर आपसे पूछा जाता है कई बार, या तो किसी भूगोलवेत्ता का कथन दिया हुआ रहता है और अपन को पूछा जाता है कि ये कथन किस भूगोलवेत्ता ने दिया था। तो साथियों, इसमें जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो परिभाषा आपसे पूछी जाती है वो परिभाषा किसके अनुसार पूछी जाती है? रेड जेल के अनुसार। नंबर 1 रेड जेल के अनुसार, नंबर 2 सैंपल के अनुसार और नंबर 3 ब्लास के अनुसार। यानी जो पहला क्वेश्चन हमने लिया कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, और परिभाषा जो है कितनी? 3। पहली रेड जेल, सैंपल या ब्लास। या तो आपको इन तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर अपन देखें इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा जाता है भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी है। भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी है। तो इसमें जो विचारधाराएं हैं, कुल कितनी विचारधाराएं? इसमें जो विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं 3 है। पहली जो विचारधाराएं हैं नियतिवाद, या फिर आपसे पूछा जाता है निश्चयवाद, या इसी विचारधारा को कहते हैं पर्यावरणीय विचारधाराएं। अपन डिटेल से बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। पहले अपन एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहली जो बात कर रहे हैं अपन, नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय विचारधाराएं। दूसरी जो विचारधारा है इसमें वो है संभववाद। विचारधारा या संभववाद विचारधारा का जनक कौन था। और तीसरी जो इसमें है वो है नव नियतिवाद, नव निश्चयवाद रुको तथा जाओ और इसी को कहते हैं मध्य मार्ग की विचारधाराएं। और इसी का जो नाम है वो है वैज्ञानिक विचारधारा। यानी शब्द एक ही है लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। अब कौन सा या कौन सी विचारधारा आपको बोर्ड में पूछे।
तो दूसरा क्वेश्चन हमने बात की कि भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी विचारधाराएं, 3, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। अब इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है आपके इसमें आपसे पूछा जाता है भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसमें भी कितने हैं? 3। पहला जो है सामाजिक भूगोल, या तो आपसे पूछेगा कि सामाजिक भूगोल के कोई 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखो, या आपसे पूछा जाएगा आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम। और या फिर आपसे पूछे राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम। यानी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, हमने अध्याय फर्स्ट लिया, इसमें अपने जो बात की कि बोर्ड की परीक्षा में हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर के। अब आपको क्या करना कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि इस अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चन है। यानी हम बात कर रहे हैं 2 नंबर की। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपसे मानव भूगोल की परिभाषा, और परिभाषाएं कितनी है? 3। रेड जेल के अनुसार, सैंपल के अनुसार या ब्लास्ट के अनुसार। या फिर आपसे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है भूगोल की विचारधाराएं, कुल कितनी विचारधाराएं हैं? 3। नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। और जो तीसरा क्वेश्चन हमने लिया था वो है आपके भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखो। विद्यार्थियों, इसमें से आपको बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप आराम से देख सकते हो। अब अपन इसमें बात करें आगे, इसको समझे अपन कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो देखिए, अब हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन लिया था कि मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो हमने जो मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करें अपन, तो सबसे पहले हम ये समझे कि जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का जनक कौन है। तो मानव भूगोल का जो जनक है विद्यार्थियों, जनक या हम कह सकते हैं जन्मदाता, या हम कह सकते हैं मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है। तो जो मानव भूगोल का पिता बताया गया है वह है एफ रेडजेल। और जो रेडजेल था वो किस देश का निवासी था? वो जर्मन देश का निवासी था। अब रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का जो नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। विद्यार्थियों, एक बार क्या हुआ बोर्ड की परीक्षा में, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। कई बार तो क्या होता है, आपसे सीधा पूछा जाता है कि रेडजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी, या फिर पुस्तक का नाम दिया हुआ रहता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे अपन बात कर रहे हैं कि इस रेडजेल ने जो सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा बताई थी, यानी इसे रेडजेल को हम मानव भूगोल का जनक या पिता कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है कि रेडजेल ने मानव भूगोल की कौन सी परिभाषा दी। तो रेडजेल के अनुसार, हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल के अनुसार।
अब रेडजेल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी, मैं ये लिख रहा हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मानव भूगोल की परिभाषा। अब परिभाषाओं की बात अपन कर रहे हैं और सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 रेडजेल। कि रेडजेल ने जो मानव भूगोल के अनुसार जो परिभाषा बताई वो उसने कहा कि मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ये बात किसने बताई थी, रेडजेल ने। कई बार पूछा जाता है कि मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन करना, यह कथन किसका था। अब अपन नंबर 2 पे बात करें कि रेडजेल ने जो बात बताई थी कौन सी, रेडजेल ने जो कहा था कि मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अब नंबर 2 हम जो बात कर रहे हैं सैंपल के अनुसार, तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये समझे कि सैंपल कौन थी, तो सैंपल रेडजेल की शिष्या थी। और सैंपल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा बताई उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो सैंपल कौन थी, रेडजेल की शिष्या थी और इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा बताई उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया, तो अपन बात करें सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, इन्होंने कहा क्रियाशील मानव, मानव को कैसा बताया, क्रियाशील तथा अस्थिर पृथ्वी के मध्य कारकों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ये बात किसने बताई थी, सैंपल ने। यानी मानव को क्या बताया इन्होंने, क्रियाशील मानव है और पृथ्वी को क्या कहा, अस्थिर पृथ्वी। और तीसरे नंबर की जो परिभाषा की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, तीसरे नंबर की जो परिभाषा की बात हो रही है कि ये जो परिभाषा है तीसरे नंबर पर किसके अनुसार, ब्लास के अनुसार। और ब्लास कहां के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। और ब्लास ने सर्वप्रथम आकर संभववाद विचारधारा दी थी, जिसकी बात अपन दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो ब्लास ने क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, मानव को क्या कहा इन्होंने, जीव, तथा पृथ्वी पर भौतिक कारकों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। यानी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया था कि मानव भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन सी है और कौन कौन से विचारधारा ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी। अब साथियों देखिए हमने किसकी बात की, एक बार अपन वापस देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो बात की, हमने लिया क्वेश्चन कि मानव भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो इन तीनों परिभाषाओं को आप एक बार देख लीजिए
हमने सबसे पहले बात की कि रेड जेल के अनुसार, नंबर 2 हमने बात की सैंपल के अनुसार, और नंबर 3 हमने बात की ब्लास्ट के अनुसार। यानी पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, और पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना, तीनों परिभाषाओं को देखना है। हो सकता है इसमें शायद क्या आपको सीधा कथन दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि कौन सा कथन किसने दिया था। अब अपन आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा था, हमने कहा विचारधाराएं, और कौन कौन सी विचारधाराएं थी उनकी अपन बात करें तो साथियों देखिए यहाँ पर जो विचारधाराएं थी, यानी भूगोल में कुल कितनी विचारधाराएं हैं, और जो विचारधारा है यहाँ पर कुल कितनी विचारधारा, 3 विचारधाराएं। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि नियतिवाद विचारधारा, यानी नियतिवाद को ही कहा गया है निश्चयवाद, और निश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा गया है, पर्यावरणीय विचारधाराएं। और इसमें आपको ये पूछा जाता है, अब देखिए साथियों, इसमें आपको करना क्या है, किस तरह से आपको आंसर देना है और क्या लिखना है, क्या पूछा। इसने पूछा नीतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणीय विचारधाराएं को समझिए। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे इसका जनक, जनक या जन्मदाता कौन है, ये बात किसने बताई थी। तो इसका जो जनक है वो कौन है, एफ रेड जेल। अब इसका अर्थ किसने क्या बात बताई, तो इसका जो अर्थ है, यानी हम नियतिवाद विचारधारा से क्या समझते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है, यानी रेड जेल ने जो बात बताई, इसने कहा प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को कार्य करने पड़ते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे नियतिवाद विचारधारा का जनक कौन है, एफ रेड जेल, और इसका क्या अर्थ होता है, तो हम बात करेंगे कि प्रकृति सर्वोपरि है। अब इसके बाद दूसरे नंबर की जो हमने बात की, दूसरे नंबर की बात हमने की, हमने क्या कहा कि जो दूसरी विचारधारा है कौन सी, आपसे पूछा जाता है संभववाद। साथियों याद रखना, यहां पर कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संभववाद शब्द किसने दिया था। तो जो संभववाद जो शब्द देने वाला व्यक्ति है वो किसने दिया, क्योंकि यहाँ विचारधाराएं अलग है और शब्द देने वाला व्यक्ति अलग है। यानी संभववाद शब्द किसने दिया था, लुई फेब्रे ने शब्द दिया था। जब अपन की बात होगी इसमें आपसे पूछा जाएगा कि संभववाद विचारधारा, विचारधारा की बात होगी तो साथ याद रखना कि विचारधारा लुई फेब्रे ने नहीं दी थी, जो विचारधारा दी थी वो देने वाला कौन था। तो विचारधारा की अपन बात करें कि विचारधारा किसने दी थी, तो देखिए इसमें ब्लास, और आपसे पूछा जाता है कि ब्लास कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। तो ब्लास ने कौन सी विचारधारा दी थी, संभववाद विचारधारा दी थी। अब हम समझे इसका अर्थ क्या होता है, यही इसका जनक कौन है उसके बारे में अपन बात करें सब। तो इसका जो जनक है वो कौन हुआ, ब्लास। अब जनक ब्लास, लेकिन इसमें आपसे पूछा जाता है इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका जो अर्थ, यानी इसने जो बात बताई थी, तो इसने क्या बात बताई कि इसने कहा कि मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य जैसा चाहता है वैसा कर सकता है, मनुष्य चाहे तो प्रकृति को बदल सकता है। ये बात किसने बताई थी, ब्लास ने बताई थी। तो दूसरी विचारधारा कौन सी हुई थी, संभववाद विचारधारा। अब साथियों अपन तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं कि जो तीसरी विचारधारा थी, और तीसरी विचारधारा कौन सी थी, तो हमने बात की तीसरी जो विचारधारा थी वो थी आपके रुको तथा जाओ। तो तीसरे नंबर की रुको तथा जाओ विचारधारा,
या इसी का दूसरा नाम, इसी को कहते हैं मध्य मार्गी विचारधारा। और इसी को कहते हैं वैज्ञानिक विचारधारा। और इसी को कहते हैं नव या नव नियतिवाद। या इसी को कहते हैं नव निश्चयवाद। यानी हम बात करें तीसरी विचारधारा कि रुको तथा जाओ, मध्य मार्गी, वैज्ञानिक या नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा का जनक कौन है। यानी ये जो विचारधाराएं दी थी, ये विचारधाराएं किसने दी थी और इसका जो जनक है वो किसे कहा गया है। तो इसका जो जनक है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। इसने क्या बात बताई? इसने कहा मनुष्य तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। यानी प्रकृति के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना प्रकृति, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। एक बार अपन वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमने जो बात की, क्या लिखा हमने कि विचारधारा, और इसमें आपसे पूछी जाती है कि कुल कितनी विचारधाराएं? 3 विचारधाराएं। और तीनों विचारधारा में कौन कौन सी? सबसे पहले हमने बात की नियतिवाद, या दूसरी संभववाद, और तीसरी रुको तथा जाओ। अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर? या तो इसमें से कोई एक नाम दे देगा आपको और उसका जनक के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये विचारधाराएं किसने दी थी। तो 3 विचारधाराओं के बारे में आपको बात करनी है, देखना है। और अब आगे बात करते हैं जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन है। अब जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन है उसमें हमने बात की थी कि आपसे पूछा जाता है भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम। भूगोल के उप क्षेत्र, और इसमें जो भूगोल के उप क्षेत्र है, सबसे पहले अगर अपन बात करें नंबर 1, इसमें आपसे पूछा जाता है सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें उप क्षेत्र कौन से? नंबर 1 ऐतिहासिक भूगोल, नंबर 2 अवकाश भूगोल, नंबर 3 लिंग भूगोल, और नंबर 4 परिवहन भूगोल। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक भूगोल के कोई 2 या 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। या तो आपसे यह पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम। तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 कृषि भूगोल, नंबर 2 नगरीय भूगोल, नंबर 3 संसाधन भूगोल, और नंबर 4
पर्यटन भूगोल। और आगे अगर अपन बात करें तो ये है राजनीतिक भूगोल। यानी राजनीतिक भूगोल, और राजनीतिक भूगोल में विद्यार्थियों याद रखना आपसे कितने, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 ही पूछेगा, वो 3 4 नहीं देगा। पहला है इसमें आपके कौन सा, सैन्य भूगोल, और दूसरा जो है आपके इसमें निर्वाचन भूगोल। तो विद्यार्थियों हमने जो बात की अध्याय फर्स्ट, हमने कहा इसमें कि कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन मानव भूगोल की परिभाषा, दूसरा क्वेश्चन विचारधारा है, और तीसरा क्वेश्चन भूगोल के उप क्षेत्रों। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देखें, और अपन क्या करेंगे, प्रत्येक अध्याय वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आपको करना क्या, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, और बिल्कुल शॉर्ट में आपको क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड की परीक्षा में लिखे जाते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो आगामी कक्षा जो हमारी होगी वो अति शीघ्र ही होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, लाइक, शेयर, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पता ही है, अगर अच्छे नंबर आपको लेकर आने हैं और आपकी जो दूसरी कक्षा है उसके बारे में भी वीडियो हमें बनाने हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।